गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास हिस्ट्री 6 लेसन स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो लेसन है भक्ति सूफी प्रथा, तो जो टॉपिक चल रहा था थर्ड पार्ट की राज्य के साथ संबंध। तो राज्य के साथ कैसे संबंध थे? राज्य के साथ संबंध तो किस टाइप से संबंध थे राज्य के साथ, तो देखते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था या कल हमने अलवार नैनियार संतों के बारे में पढ़ा था। तो तमिल क्षेत्र में प्रथम शताब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थी, अनेक सरदार थे छोटे बड़े। इसी 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव विकास हुआ और पल्लव पांड्यन राज्य 6वीं से 9वीं सदी में शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इन क्षेत्रों में कई शताब्दियों से मौजूद थे। जैसे व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग का परिचय हासिल था। ट्रेडर और शिल्पी, इन धर्मों को राज के संरक्षण और अनुदान यदा कदा ही हासिल होता था। एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति जो परंपरा थी, भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध था। जैन और बौद्ध धर्म का विरोध करने लगे। विरोध का सबब नैनियार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। इतिहासकार ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए सुझाव दिया कि परस्पर विरुद्ध धार्मिक समुदाय में राज के अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया, तब विष्णु शिव के मंदिर के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिया। यस, शिव मंदिर बनाना चाहते थे, विष्णु मंदिर बनाना चाहते थे, उसके लिए लैंड डोनेट की। तो चित्रम्बम, तंजावुर, गंगकोट, चोलपुरम के विशाल मंदिर शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए। यस, चोल राजाओं ने अनेक मंदिर बनवाए थे। इसी काल में कांसे में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। यस, कांसे की अनेक शिव की मूर्तियां मिली हैं। स्पष्ट है कि नैनियार संतों ने का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना है। नैनियार और अलवार सल जो संत थे वे लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए आश्चर्य नहीं है कि शासकों को ने भी इनका समर्थन पाने का प्रयास किया। एग्जाम्पल के तौर पे चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें पत्थर धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को, जो इन जन भाषाओं में गीत रचे व गाए थे, मूर्त रूप प्रदान किया। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के 6 भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया। 945 ईस्वी के अभिलेख से पता चलता है, एक 945 ईस्वी में एक अभिलेख मिलता है। यस, तो उससे पता चलता है कि चोल सम्राट परातन प्रथम ने संत कवि अपार सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। यस, इनने शिव की मूर्ति लगवाई मंदिर में। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। तो 12वीं सदी में कर्नाटक में 12वीं सदी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवना नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवना प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे। चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। उनके अनुयायी वीरशैव व लिंगायत कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। इस समुदाय के पुरुष वाम सकल पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, जिनमें जंगल यायावर भिक्षु शामिल है। लिंगायतों का विश्वास है कि मर्तोपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। धर्मशास्त्र में बताए गए सहज संस्कार का वे पालन नहीं करते और अपने मर्तों को विधि पूर्वक दफनाते। तो लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था, वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया था, जैसे वैश्यक विवाह और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायत ने उन्हें मान्यता प्रदान की। वीर शैव परंपरा की उत्पत्ति उन वचनों से हुई जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। तो उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा
नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। तो देखते हैं हम नॉर्थ इंडिया में रिलीजियस उथल पुथल। तो इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी। यस, मंदिर में भक्ति करते थे शिव और विष्णु की। शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। किंतु इतिहासकार को अलवार और नैनियार संतों की रचना जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? कुछ इतिहासकार का मत है कि उत्तरी भारत में यह वह काल था जहां अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था। वे एथिक एवं अनुनास्तिक दोनों ही कार्य करते थे। उनकी इस प्रभुता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया हो। इसी समय में धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मण सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। यस, तो उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे जिन्हें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व बढ़ रहा था। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।